गठबंधन का बेहतर साथी कौन, मायावती या राहुल गांधी? अखिलेश जी। देखिए, इसमें थोड़ा मैं लंबा कहता हूं। मायावती जी 0 थी और 0 से मैंने 10 पहुंचाया उन्हें। और राहुल रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग और मदद थी, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करें। आपने बोला ये दोनों लोग मिलकर मदद करें। रैपिड फायर राउंड में एक छोटा सा है, मैं आपसे डिटेल पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप अपना चॉइस बताएं। दोनों मिलकर के हमारी मदद करें। दोनों मिलकर मदद करें। ओके ओके, अगला जोरदार तालियों के साथ जरा प्ले ऑन करिए। हमारा सवाल क्या है, बेहतर प्रशासक कौन? अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? दोनों खराब हैं, लेकिन कोई तो बेहतर रखता होगा। नहीं, दोनों खराब हैं। ओके, अगला, तालियां थोड़ी कम पड़ चुकी हैं। 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन? जोरदार तालियां। पहले अखिलेश यादव जी, राहुल जी, ममता जी या केसीआर राव जी? अखिलेश जी बताइए। देखिए, हमारे पास चॉइस कितनी है सोचिए, अभी तो और भी हैं। एक बताइए आप मुझे। 4 और हैं भी। एक बताइए आप मुझे। नहीं, अभी मैं एक नहीं बता सकता हूं, लेकिन सोचिए हम लोग पे चॉइस कितनी है। आपकी बीजेपी पे पर्सनल तो पसंद choice ही कौन नहीं है? है। आपकी पर्सनल पसंद कौन है? ये सवाल का जवाब ही मिल ही नहीं सकता। अरे कोई तो पसंद होगा आपको सर, आप पहले खुद पे नंबर 1 पे खुद ही आप हैं। बहुत झगड़ा है यहाँ पर। और अभी क्योंकि अभी अच्छा। सभी को जीत करके आना है, और जब तक हम जीत के नहीं आएंगे तो हम कैसे बोल दें? तो बीजेपी न जाने क्या नैरेटिव तैयार कर रही है। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि बहुत झगड़ा है, तो आज पहला फोटो तो आपका लगा है। तो मैं तो गिनती में नहीं हूं, मैं नहीं हूं उसमें, रेस में नहीं हूं। ठीक है, ओके। अगला बहुत ट्रिकी और बहुत टफ सवाल है अखिलेश जी, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर यह है, बीजेपी की बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? अखिलेश जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। एक जवाब। क्योंकि कभी कभी ये लोग भी, मतलब इन 2 लीडर के नहीं, लेकिन और लीडर कहते हैं कि मैं भी टीम हूं बीजेपी का। वैसे इनमें से कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है? मैं दोनों ही नहीं है, इनको आप दोनों बोलने वाले थे, आपकी नहीं, जुबान पर था। देखिए, ये सवाल बड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं दोनों से कहूंगा कि बीजेपी का नुकसान होना चाहिए, देश से बीजेपी हटनी चाहिए, ये रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा सवाल, समाज के लिए आदर्श क्या है, मनुस्मृति या रामचरितमानस? अखिलेश जी। देखिए, क्योंकि बच्चे ताली बजा रहे हैं और ये पूरा नेशनल लेवल पे जा रहा है, हर जगह जाएगा, जो बात मैं कहूंगा वो डॉक्यूमेंटेड होगी। मैं सोशलिस्ट हूं और मैं हर अच्छी चीज को मानता हूं, हर अच्छी चीज को, जिसमें कोई भी खराब होगी। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गैलीलियो की कहानी बताई कि गैलीलियो ने अपनी रिसर्च के बाद ये कहा कि जो सूरज है उसका चक्कर धरती लगाती है, लेकिन उस समय चर्च का ये मानना था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। लेकिन गैलीलियो ठीक था, उसको सजा दी गई, और सजा में उसको जान चली गई उसकी। लेकिन वही चर्च के लोग 400 साल के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। आपने दोनों बातें समाज के लिए आदर्श क्या। अगर इसमें कोई गलती है तो गलती को स्वीकार करना चाहिए, अगर गलती को स्वीकार करते हैं तो जवाब मेरा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले सवाल का जवाब आपके पास जरूर होगा। पहले जोरदार तालियां, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको लगता है जवाब देंगे अखिलेश जी अगले सवाल का? हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही, हाँ या ना? अगला सवाल है, देश का भूमि पुत्र कौन? सबसे बड़ा भूमि पुत्र कौन? मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी या चौधरी चरण सिंह जी? अखिलेश जी। नहीं, मैं क्योंकि तीनों लीडर्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ा हूं, जाना हूं, मैं समझता हूं तीनों हैं, तीनों नेता हैं। आप थोड़ा सा और स्ट्रेट आंसर मुझे अगले सवाल में जरूर दीजिएगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए जरा, किसे मनाना ज्यादा मुश्किल है, शिवपाल यादव या आजम खान? एक नाम बता दीजिए। ये आपने थोड़ा लेट पूछा, मैं दोनों को मना चुका हूं। ज्यादा मेहनत किस में लगी? नहीं, दोनों को मना लिया, अब कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किस पे लगी? नहीं, वो कोई बात नहीं, अब तो मना लिया। अच्छा अखिलेश जी, ये जो आपने अभी कहा, मेरा आपसे एक सवाल यहां पर यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो उनकी दूसरी सरकार के 1 साल जो हैं वो पूरे हो गए। सबसे ज्यादा दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है।
अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ के कौन कौन से काम से आप सबसे ज्यादा खुश हैं? विरोध हम देखते रहते हैं हमेशा। मैं जिस काम से खुश हूं, मैंने अभी अभी देखा वो काम। सड़क पर गाय मां जा रही थी, सांड थे, तो मैं आपके पास समय पे नहीं पहुंच पाया, बड़ा आराम से आना पड़ा मुझे अभी अभी। और जो 1 साल की आप बात कर रहे हैं, देखिए कितने होशियारी से सरकार 1 साल के बारे में पूछना चाहती है। आप सरकार में 2017 में आए थे, 17 से लेकर के अभी तक आपने 7 बजट पेश किए हैं। और दिल्ली की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपने 10 बजट पेश किए हैं। 10 और 17 बजट, आपको हिसाब किताब 17 बजट का देना चाहिए। आप 1 साल की उपलब्धि मत पूछिए। अखिलेश जी, लेकिन एक बात बताइए, कुछ तो ऐसा होगा, जैसे आपने बहुत सारे काम किए, विपक्ष ने उस जमाने में आपकी तारीफ भी की, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पसंद आया गौ माता के अलावा? देखिए, मैं हालांकि जिस जगह मैं बैठा हूं उस संस्था के खिलाफ या चैनल के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे एक लीडर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो पब्लिक स्टेटमेंट था, हो सकता वो इस स्टेटमेंट को यहां कैसे लिया जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो, हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, रेलवे बेच दिया, हमारी जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनीज थी, सरकारी संस्थान थे, वो बेच दिए, और भी जो चीजें दिखेंगी वो बेच दी हैं, लेकिन एक चीज खरीद ली उन्होंने सबको दिखाने के लिए, अखबार और मीडिया। अच्छा, तो ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये किसी ने कहा, मैं आपको उनका मैं कोट कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, और हम बिलीव भी इसमें करते हैं कि जो आपकी बात है वो एग्जैक्टली वैसी जाती है। नहीं, वो शब्द गलत हो सकता है, कोई बात नहीं सर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप सड़क पर गाय देख रहे हैं, आप सड़क पर गाय देख रहे हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में 33 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। 2017 से पहले इस राज्य में निवेश करने से लोग डरते थे। मैं विपक्ष के होने के नाते और सदन में मैंने भी इस बात को कहा, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे कुछ सहयोग चाहें तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आज जो आप दिखा रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बड़े बड़े होर्डिंग्स पे आप देख रहे हैं कि यूपी जो स्टेट है वो एक्सप्रेसवे स्टेट है। तो आखिरकार एक्सप्रेसवे किसने दिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब आप बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? जो आप कह रहे हैं कि हम बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में किसने काम किया? तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि पुरानी सरकारों ने भी काम किया। जो आप दिखा सक रहे हो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ला रहे हो। ओके अखिलेश जी, मेरे एडिटर्स यहां पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने एक चीज देखी और इसके लिए मैं जरा वहां पर जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने क्या कहा था, एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये जरा इसको प्ले ऑन करिए यहां पर। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब ये इन्होंने क्या कहा, मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऑडियो थोड़ा लाउड रखिएगा। इन्होंने कहा कि मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन आपने कहा कि वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग बाजी करते हैं। नहीं, अगर आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं तो मैंने कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बात की मांग की है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए और टॉप 100 की सूची जारी करिए। आखिर सरकार को कौन रोक रहा है जो टॉप 10 की माफियाओं की सूची नहीं जारी कर रहे हैं? और ये मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम था जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, इनके बगल में बैठा था। क्या माफिया बगल में नहीं बैठा था? कभी मुख्यमंत्री जेल में जाकर के माफियाओं से नहीं मिले होंगे?